नारे हमद आए तोमा इसलिए ईमान लाया है कि तू मुझे देखता है। मुबारक वो हैं जिन्होंने नहीं देखा तो भी ईमान लाए हैं। आज हम मुकद्दस लूका की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी पहली आयत पर ध्यान ज्ञान करेंगे और आज हम रसूली मिशन इसके बारे में सुनेंगे। इसके बाद खुदावन ने 72 और मुकर्रर किए और उन्हें दो दो करके हर शहर और गांव को अपने आगे भेजा जहां वो खुद जाने को था। खुदावंद यीशु मसीह के बहुत से पैरोकार थे जो उसके लिए दिल की गहराइयों से वक़्फ़ थे। उसकी खिदमत करने और उसकी मिशन की तकमील में ताअवुन करने के लिए वो सब कुछ तर्क कर रहे थे। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के पहले पैरोकारों की बात करते हैं तो अक्सर औक़ात हम अपनी ज्यादातर तवज्जो 12 रसूलों की तरफ मोड़ते हैं, लेकिन आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह ने 72 शागिर्दों को उन तमाम शहरों में जाने के लिए भेजा जहां वो जल्द ही जाने वाला था। एक लम्हे के लिए इसके बारे में सोचें। 72 बहुत कम लोग हैं। ये खुदावंद यीशु मसीह के आम पैरोकार नहीं होते, बल्कि वो वाज़ेह तौर पर वो लोग थे जो मसीह के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्ता थे। उन्हें खुदावंद यीशु मसीह ने तबलीग का मिशन सौंपा और उन्हें बदरूहों पर इख्तियार बख्शा। 72 मुख्तलिफ लोगों को मुनज़्ज़म करने और भेजने का तसव्वुर करने की कोशिश करें। खुदावंद यीशु मसीह ने उन शागिर्दों को ज़ाती तौर पर जाना होगा, उनके ईमान का खुद मुशाहदा किया होगा, उन्हें तवील अरसे से सिखाया होगा और ये तस्लीम किया होगा कि वो उसके मुकद्दस मिशन को पूरा करने के लिए तैयार हैं। हमें यह भी फर्ज करना चाहिए कि बहुत से दूसरे ऐसे भी थे जो उसके वफादार पैरोकार थे, लेकिन अभी तक खुदाई इख्तियार सौंपने और किसी मिशन पर भेजे जाने के लिए तैयार नहीं थे। इस तरह खुदावंद यीशु मसीह ने जो तहरीक शुरू की वो उसकी इलानिया जिंदगी के पहले सालों के दौरान बहुत से लोगों को हकीकी मानों में तब्दील कर रही थी। आज हमारे लिए भी ऐसा ही है। खुदावंद यीशु मसीह ने मिशनरियों को मिशन पर भेजना खत्म नहीं किया है। वो आदमियों की एक बड़ी फौज जिन्हें वो अपने करीब कहता है उनको जमा करता रहता है। उनके साथ वो बहुत ही जाती ताल्लुक कायम करता है, उन्हें सिखाता, तरतीब देता, खुसूसी फजलो करम से नवाजता है और फिर अपने रसूली काम को जारी रखने के लिए आगे भेजता है। क्या हम उन लोगों में से हैं जो खुदावंद की तरफ से भेजे जाने के लिए तैयार हैं? मसीह के मिशन के लिए अपनी तैयारी को जांचने का एक तरीका यह है कि उस हुक्म पर गौर करें जो खुदावंद यीशु मसीह ने उन 72 को दिया था। उसने जुज़वी तौर पर कहा, जाओ देखो मैं तुम्हें जैसे बर्रों को भेड़ियों के दरमियान भेजता हूं। ना बटवा ले जाओ, ना थैली, ना जूती, और राह में किसी को सलाम ना करो। दूसरे अल्फाज में खुदावंद उन्हें बता रहे थे कि उसके मिशन के लिए कुर्बानी, हिम्मत, इलाही परवरदिगारी पर भरोसा और फौरी अज़म की जरूरत है।
اس کا مشن عام پیروکار کے لیے نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے ایمان کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور خداوند یسوع مسیح کے الہی حکم کو پورا کرنے کے لیے تیار ہونے کے لیے ہر وہ کام کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ آج اس بات پر غور کریں کہ آیا ہم رسولی مشن کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں جو خداوند یسوع مسیح ہمیں سونپنا چاہتا ہے؟ کیا ہم اس مشن کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم میں اتنی ہمت ہے کہ وہ جو کچھ بھی کرنے کے لیے ہمیں بلاتا ہے وہ ہم کریں؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ خدا ہمیں سب کچھ مہیا کرے گا تاکہ ہم اس کام کو پورا کر سکیں جو اس نے ہمیں سونپا ہے؟ اور کیا ہم پوری یکسوئی اور پوری طرح پرعزم ہیں؟ ہچکچاہٹ محسوس نہ کریں، ہم اپنے آپ کو خداوند کی خدمت کے لیے پیش کریں اور اپنی زندگی میں اس کی جلالی دعوت کا انتظار کریں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے جلالی خداوند، آپ نے بے شمار لوگوں کو اپنے پاس بلایا، اپنے فضل سے ان کی تشکیل کی، انہیں اپنے تحائف عطا کیے اور بہت سے ذہنوں اور دلوں کو چھونے کے لیے بھیجا۔ پیارے خداوند، برائے کرم ہمیں اس کام کو پورا کرنے کے لیے استعمال کریں جو آپ ہمیں سونپنا چاہتے ہیں۔ ہمیں بھی اپنے مشن پر آگے بھیجے جیسا کہ آپ نے ہم سے پہلے بے شمار دوسروں کو اس مشن پر بھیجا ہے۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے۔ آمین۔